अब देखो ठाकुर जी की लीला, भाई छोड़या, बंधु छोड़या जग सोई, साधुओं ने संग बैठ, सबकी कथा सुन लीजिए। सारे भक्तन के सबसे पहले संसार ही छुड़वाए ठाकुर जी ने। इसलिए भैया जाको संसार तो बहुत मोह हो ना, ठाकुर जी तने दूर ही रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि नरसिंह मेहता की तरह सब भगवत धाम चले जाएंगे, पर आपका ममत्व कम हो जाएगा। ऐसो दुख दी जो ही माही, हमारे हरिवंश परंपरा के श्री भोरी सखी कहती हैं, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही। संसार को ये दुख लगता है, परंतु भक्त को बहुत अच्छा लगता है, उसको सबसे दूर कर देते हैं ठाकुर जी। आज भाभी ने रोष करके, चिल्ला करके, डांट करके, निकल जा घर से बाहर, करता धरता कुछ है नहीं, पानी मांग रहा है मुझसे। बंधुओं, नरसिंह मेहता ने ना एक, अभी नहीं आगे चल करके नरसिंह मेहता ने एक पद लिखा जिसमें अपनी पीड़ा गाई उन्होंने ठाकुर जी से। नरसिंह मेहता कहते हैं, बालापन से आफत आई, मात पिता तज दीना, हाय दास ने क्या कीना। हे नाथ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ? बोले क्या हुआ? बालापन में माता पिता छोड़ के चले गए, मां का दूध 6 महीना, पिता पाल के चल दीना, सभी कुकर्म। आज जब भाभी ने कर्कश वाणी बोली तो पहली बार नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। क्या मैं इतना अभागा हूं? बचपन से आज तक मैंने कोई सुख की याचना की नहीं, देखा भी नहीं, जल भी अब नसीब नहीं है। कोई खीर मांगी हो, 56 भोग मांगे हो, जल ही मांगा। मेरा जल मांगना इतना कष्टदायी बन रहा है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हुए कहते हैं, बोले नाथ, जैसे लोग बदल जाते हैं ना, ऐसे आप भी बदल गए हो। बोले आपका पहले स्वभाव बहुत अच्छा था। बोले क्यों? गजेंद्र को तार दिया आपने जो मानव नहीं था, मीराबाई को तार दिया आपने जो वेद शास्त्रों के श्लोक नहीं जानती थी, कबीरदास को तार दिया आपने जो ऐसे श्रेष्ठ कुल में भी नहीं जन्मे थे, रैदास को तार दिया आपने। हम में कौन सी कमी रह गई? हमको क्यों नहीं तारते हो नाथ? तब श्री बिंदु जी महाराज ये ठाकुर जी से शिकायत करते हुए गाते हैं, बहुत सुंदर भाव है, गाइएगा मेरे साथ। मानो नरसिंह मेहता भी आज ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुंह में कहा कमी रह गई? 6 वर्ष के बालक की इतनी परीक्षा? एक बात कहते हैं फिर कहेंगे, भक्ति इज इक्वल टू परीक्षा। अगर परीक्षा जीवन में नहीं है तो आप अपने आप को भक्ति मार्गी मत कहिए। बहुत परीक्षाएं आती हैं, ना तन का सुख रहेगा, ना मन का सुख रहेगा, ना बुद्धि का सुख रहेगा, ना पारिवारिक सुख रहेगा, सारे संसार को दिखने वाले सुख नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति।